हेलो एवरीबॉडी। हाँ, चलिए लेट्स कंटिन्यू आवर लेसन फोर्स एंड प्रेशर। आपने पहले उसमें वीडियो में एक्टिविटी पढ़ी थी, अब उस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड किया वो है आपका। इफ अप्लाइड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। If the direction of the force on the body is opposite to the direction of the motion, the speed will decrease. फर्स्ट केस में कह रहा है अगर आपने फोर्स लगाई और उस फोर्स की डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड जो है वो बॉडी की इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई आपके फोर्स की और मोशन की तो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव स्ट्रेट लाइन में ही करेगा। इफ द फोर्स एक्ट एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब अगर आपने फोर्स लगाया अलग अलग एंगल्स पे तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही बॉडी का चेंज होगा। Okay, our common experience tells us that many a time application of force does not result in a change in its state of rest or motion. ओके कहता है हम अपने डेली एक्सपीरियंस से देखते हैं कि कभी कभी हम फोर्स लगाते हैं लेकिन कोई भी दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होता, यानी ना रेस्ट का और ना मोशन का। जैसे आप बड़े से पत्थर को ट्राई टू पुश अप हैवी स्टोन तो क्या होगा, उसमें कोई भी मोशन नहीं होगी। Force may not therefore always succeed in bringing a change in state of motion of object. Sometimes it's only tend to do so. कहता है फोर्स जरूरी नहीं है हमेशा, है ना, हमेशा वो जब भी आप फोर्स लगाएं तो वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर पाए, लेकिन ये ऐसा जनरली ऐसा करता है। समटाइम्स इट टेंड्स टू डू सो, कभी कभी ये ऐसा करता है। अब ये ऐसा क्यों नहीं होता वो आप फ्रिक्शन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि हम फोर्स लगा रहे हैं फिर भी वो स्टोन जो है वो मूव नहीं कर रहा। चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। वी नो दैट टू मेक अ चपाती वी first take same dough and then roll it between our palms to make it spherical। कहता है अब आप रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक बॉल सा बनाते हैं गोला स्फेरिकल हाथों में रोल करके। We can also change the shape of an inflated balloon by gently pressing it between our palms। अब बलून को क्या होता है, शेप चेंज कर सकते हैं अपने हाथ दो पाम्स हाथों के बीच में प्रेस करके। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं कि हम ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। अब जब हम आटा गूंथते हैं तो भी आटा गूंथते हुए डो बनाते हुए जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और चेंज होता है बार बार। अब जब आप हाथ से वो कर रहे हैं बलून को भी बीच अपने दोनों हाथों के बीच में प्रेस कर रहे हैं तो उससे भी उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है। Some of us might have had a chance to observe a potter at the work। बर्तन बनाने वाले को देखा होगा, पॉटर मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं वो भी अपने हाथ से फोर्स अप्लाई करके डिफरेंट शेप्स एंड साइज के आपके वेसल्स बनाते हैं। पॉटर्स जो है वो बनाते हैं क्ले से। अब इन सब सिचुएशन में क्या है, अब जो आपने पहले पढ़ी और जो अब पढ़ी इसमें आपका आंसर आ रहा है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मूव कर सकता है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मे ब्रिंग चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप चेंज कर सकता है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, यानी कि जब एक बार फोर्स लगती है तो जितने ये आपने पढ़े हैं ये सारे एक साथ भी हो सकते हैं, इनमें से कोई दो भी इकट्ठे हो सकते हैं, कोई तीन भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही मिलेगा। फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड। वी नो दैट हार्डर वी किक अ बॉल फास्टर इट मूव्स, यानी जितना तेज आप फोर्स लगाओगे उतनी तेज जो है फुटबॉल मूव करेगी। दिस इज ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स ग्रेटर इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रेटर फोर्स है तो स्पीड भी ज्यादा होगी।
कंसीडर अ लाइटर मास कार एंड अ हेवियर मास लोडेड ट्रक पार्क्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। दोनों रोड पे ही खड़े हैं आपके। वी नो दैट अवर एक्सपीरियंस मच ग्रेटर पुश इज नीडेड टू मूव ट्रक देन अ कार। कहते हैं हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि ट्रक को मूव करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए एज कंपेयर टू कार। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपने देखा होगा कि ट्रक खड़ा है तो ट्रक तो नहीं हटाया जा सकता, अगर वो खराब हो जाता है तो उसको हटाने के लिए हमें मशीन बुलानी पड़ती है। लेकिन अगर एक कार खराब हो जाती है तो दो चार लोग उसे पुश या पुल करके एक साइड पे ले जाते हैं। नाउ सपोज वी अप्लाई द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम टू बोथ कार एंड ट्रक। कार और ट्रक पे हम दोनों सेम हम फोर्स लगा रहे हैं। कार जो है वो ज्यादा स्पीड पिक करेगी ट्रक से। अब मेरा जो केस था उसमें कार ने तो स्पीड पिक कर ली, ट्रक ने तो पिक ही नहीं की, वो तो रेस्ट पे ही रहा। तो वी थस रियलाइज्ड एज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट and the speed by acquired it are both important parameters that determine the magnitude of force needed। अब इस लाइन में ये कह रहा है कि हमें उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाना है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना, कम या ज्यादा, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसकी हमें कितनी स्पीड चाहिए। दोनों चीजें, मास और स्पीड पे हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई करना है। अब फोर्स में दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इट इज नाउ इजी टू अंडरस्टैंड दैट we need to know both magnitude of force and the direction in which it acts to completely specify it। अगर हमें फोर्स को completely डिस्क्राइब करना है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मतलब कितना फोर्स लगाना है। देखो, फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। तो 2 न्यूटन चाहिए, 5 न्यूटन चाहिए, 10 न्यूटन चाहिए, जो नंबर आ रहा है इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और दूसरा है डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन में चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो हमें इन दोनों को ही यूज करके हम कंप्लीटली फोर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। व्हेन वी चेंज ईदर द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड और बोथ ऑफ अप्लाइड फोर्स इफ इफेक्ट्स चेंजेस। क्यों ऐसा कह रहा है कि हम दोनों क्यों चाहिए, क्योंकि जब भी हम मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं या डायरेक्शन चेंज करते हैं या दोनों चेंज करते हैं तो जो चेंज है, जो फोर्स का इफेक्ट है वो भी चेंज हो जाता है, वो भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है।